ज्वाइन नहीं किया है? नहीं, वो इस साल का मिशन बता दो, 2024 में आप कौन सा लेवल? 2024 में मैं दिसंबर में एमराल्ड लेवल लेके आऊंगा। आपके पापा कहाँ पर हैं? सेन साहब के बच्चे। आइए साहब, आइए आप। मैं चाहूंगा सर को करने के लिए, हमारे ग्रेट सर बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मंगल सेन है और मेरी एज इस टाइम प्रेजेंट 52 की है और 49 साल की मैंने इसको यूज किया था, ज्वाइन कराया था मेरे को सेफ शॉप में। बोनसी से हमारे राजेंद्र सर मेरी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन आई थी, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को एक वेन्यू में दिखाया। सबसे पहले वेन्यू मैंने ग्रेट सर हमारे मनमोहन सर का देखा गुड़गांव में 14 सेक्टर में। तो मेरे को लगा कि मैं ज़्यादा और 6-7 साल और काम कर सकता हूँ फोटोग्राफी का। उसके बाद बुजुर्ग में जाऊँगा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये सेक्टर ऐसा दिखा मेरे को कि इसमें बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए मैं अपनी गरीबी का जो खूंटा है ना, मेरे परिवार में जो बड़ा हुआ है, मैं उसको जड़ से उखाड़ सकता हूँ। अगर मैं 5-6 साल इसमें शुरू में पार्ट टाइम और जब टीम जब बन जाएगी, मेरे को पूरा वो हो जाएगा, दिक्कतें दूर हो जाएगी, मैं फुल टाइम इसको करूँगा। तो 5-6 साल में मैं बहुत चीज़ कर सकता हूँ जो पिछले 30 साल के फोटोग्राफी कैरियर से नहीं कर पाया। तो मैंने काम करना स्टार्ट करा। बच्चा था मेरा, पढ़ रहा था 12th में पढ़ा था, तो बुके वगैरह पढ़ता था। तो उसकी मम्मी और ये अब फोटोग्राफी करते हो, फोटोग्राफी में तो पैसा मिलता, 5 टाइम होता था, सेफ शॉप करते ही घर में से विरोध होना स्टार्ट हो गया। इसकी नानी बोलती है पागल हो गया हमारा जमाई, सेफ शॉप चुन ली, पैसे तो मिलते नहीं, लगाता रहता है, जाता रहता है। ये काफी नेगेटिव था बच्चा। मेरी बुकें थी, मैंने ये बुकें रखी हैं, अब चेतन मन की शक्ति, रिच डैड पुअर डैड। कभी तेरे को टाइम मिले तो ये बुक पढ़ लियो। तो इसको एक दिन टाइम मिला, इसने पहले दिन में 2 दिन में इसने 4 चैप्टर पढ़ लिए रिच डैड पुअर डैड के। इस बच्चे का सारा विजन क्लियर हो गया। फिर अभी कुछ दिन 5-6 महीने पहले हमारे ग्रेट सर मनमोहन सर जी गुड़गांव आए थे बोनसी। तो सर किसी से मिल रहे थे, बोला सर मेरे घर भी चलो, मेरी झोपड़ी में भी आप दर्शन कर दो, हमारा भी उतार हो जाएगा। अरे नहीं सैन साहब, आप तुम्हारे बड़े भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो? सर घर पे गए, हमारे चाय वाय पी। सर ने एक बात बताई बच्चे को अपनी सिस्टर के बारे में कि मेरी सिस्टर ने 10 साल एजुकेशन करा और आज वो 10 साल बाद अच्छी एजुकेशन करने के बाद, डॉक्टरी का कोर्स करने के बाद मात्र वो 20 से 25 हजार की सैलरी की जॉब कर रही है। खर्चा उसमें कम से कम 10 लाख रुपए हो चुका 10 साल में। उस 10 लाख को अगर मेरी सिस्टर इन्वेस्टमेंट करती तो 10 का 50 नहीं तो 20 तो हो ही जाता। बेटे तू 4 साल, तेरे पापा और तेरी मम्मी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तेरे को पढ़ाएंगे लिखेंगे, 4 साल ज्यादा नहीं तो तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से देख के 70,000 के हिसाब से भी लगाओ तो 7 चौक 28 3 लाख रुपए फिर भी तेरे ऊपर खर्च हो जाएगा। तो अब 3 साल बाद 4 साल बाद भी तेरे को 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद वही 15 से 20 लाख की 20 हजार की सैलरी मिलेगी। क्या करेगा? तेरी 2 सिस्टर हैं, वो मेरी बड़ी वाली बेटी न्यूरो सर्जन डॉक्टर बनना चाहती है, क्योंकि इसका भी 2 साल पहले यहाँ पे नाक से खून निकलता था, ब्रेन में मांस बढ़ गया था, तो इसका मेजर ऑपरेशन होता है। बच्चा ठीक है आप लोगों के आशीर्वाद से। तो इस बच्चे का सर की घर वाली बात सुन के ना इसका पूरा विजन क्लियर हो गया। पहले बहुत विरोध करता था, सर के जाने के बाद ही बोले पापा मैंने डिसीजन लिया, अपनी सारी दिक्कतें सब कुछ लेके पोटली में गांठ मार के ना तो घर के बाहर खाली प्लॉट में फेंक दी इसने। अब बच्चा दिन रात खूब मोटिवेशन हो रहा है, सब कुछ कर रहा है। अभी मेरा सीजन चल रहा है फोटोग्राफी का, जोरदार बोला 2-2.5 साल के अंदर मैं डायमंड बनूंगा पापा, मैं दिन रात कर लूंगा, आप मेरा साथ देना। मेरा ठीक है, बाप बेटे दोनों बड्डी प्लेयर बन के ग्राउंड में। कमिटमेंट बता दो जो आप कमांडो टीम में बोलते हो कि मुझे क्या बनना है 1 साल के अंदर। तो पूरी कमांडो टीम में ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया कि 1 साल में एमराल्ड बनने का, और इस रिकॉर्ड को मैं बनाऊंगा, इस रिकॉर्ड को 1 साल में एमराल्ड। एक जरूर बात और बताना चाहता हूँ सर, मैं तो इसका जन्म का पापा हूँ, लेकिन जो मेरे हमारे अपलाइन है ग्रेट जयविंदर सर, जिसने इनको इनकी डैडी माना हुआ है। अरे के डैडी है और आप मेरे जन्म के डैडी हो, मेरे कर्म के डैडी है। मुझे बहुत खुशी होती है और आंखों से आंसू आते हैं। बच्चा आज मेरा जरूर कामयाब होगा।